गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, रामायण का जो है अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है, तो अमृतपान करना मित्रों मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, बहुत सुंदर संपूर्ण रामायण यहाँ चल रही है और ये भूतपूर्व रामायण मेरे हाथ लगी थी। मित्रों, आज की नहीं रामायण है, कम से कम ये 200-250 साल पुरानी रामायण है जो मेरे हाथ लगी है। इसके पन्ने भी मित्रों ऐसे हो गए पीले की तरह, पीले होकर लाल हो गए। जरा सा हाथ लगाता हूँ तो इसके चितड़े हो जाते हैं। बड़े प्रेम से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। बहुत सुंदर इसमें की गई है और मतलब संक्षेप में कोई बहुत बड़ा इसके अंदर वो नहीं किया गया है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था राम विवाह चल रहा था। मित्रों, सब मिलकर करने लगे निज कुल के व्यवहार, रामचंद्र सिया की छवि निरखे अब बारंबार। यानी कि भगवान राम और सीता की जोड़ी को देख देख के निहार रहे थे सब लोग। यहाँ तक पिछले अध्याय में मित्रों जो है हमने कथा का वर्णन किया था। अब हम दशरथ प्रतिज्ञा और इसमें नंबर 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसके अंदर नंबर दिए गए हैं। 7वें नंबर पे ये है, 6ठे नंबर पे ये है। तो आज प्रारंभ करने जा रहे हैं दशरथ प्रतिज्ञा नंबर 7। तो प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोला सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, ये बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की है। राधे श्याम वशिष्ठ थे, हरिद्वार में के रहने वाले थे, उनके निवासी थे। उनके हाथ की खैर परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत पहले से ये इसका अध्ययन हुआ है, तो कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं श्री दशरथ प्रतिज्ञा। जब से भ्राताओं सहित आए राम विवाह, मतलब दोहे सहित है ये सारी, मैं उच्चारण करके भी बतला रहा हूँ आपको। जब से भ्राताओं सहित आए राम विवाह, रहा तभी से अवध में अनित आनंद उछा। एक बार सीता सहित बैठे अपने धाम, सीता से कुछ कह रहे थे रघुपति श्री राम। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पर दो है मित्रों कि जब से चारों भाई सहित जो है राम विवाह करके आए अपने अयोध्या,
तो रहा तभी से अवध में नित आनंद उछाए, यानी कि पूरे शहर में, पूरे नगर में आनंद ही आनंद उत्पन्न हो गया। एक बार सीता सहित बैठे अपने धाम, और सीता के साथ अपने धाम में बैठे थे, अपने घर पर बैठे थे भगवान राम। तो सीता से कुछ कह रहे थे रघुपति श्री राम, तो उनसे कुछ बतला रहे थे एकांत में। क्या बतला रहे थे सुनिए। बस उसी समय हरि गुण गाते श्री नारद मुनि आ गए वहां, यानी कि नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहां उपस्थित हो गए। सुर कार्य सिद्ध हो यह संदेश ब्रह्मा का लेकर गए वहां, यानी कि अब ब्रह्मा जी का संदेश था कि जाके राम से को कि सारे कार्य जो है अच्छे से हो गए हैं। तो यह देख राम उठ खड़े हुए, मुनि को बैठाया आसन पर। सीता ने मन में सुख माना, देव ऋषि के चरण कमल धोकर, यानी कि भगवान राम ने उनका सत्कार किया मुनि जी का, क्योंकि उनके अंतरकर्ण में भगवान बसे हुए थे, नारायण का वो जाप करते थे मित्रों। तो बड़े आसन पे आदर भाव से उनको बैठाया भगवान राम ने, और सीता के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि नारद जो है वो मुनि हमारे द्वार पे है, तो क्यों ना कुछ अपना वर मांगे लूंगी। तो अंतरकर्ण के अंदर उन्होंने ऐसे विचार बनाए। तो सीता ने मन में सुख माना, यानी कि मन के अंदर उसने सुख की कामना करी। तो देव ऋषि के चरण कमल धोकर, तो देव ऋषि के चरण जो है गंगा से धोकर पसारे। फिर हाथ जोड़ पूछा प्रभु ने, कहिए कैसे आगमन हुआ। इन चरणों की अरज से पवित्र है देव हमारा भवन किया, यानी कि आपके चरण हमारे इस भवन में पड़े तो हमारा भवन जो है वो पवित्र हो गया। स्वामी जो आपकी आज्ञा हो मैं सेवक पालन करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सेवक पालन करता हूँ, यानी कि मैं सेवा में कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ। तो गो अविप्र सुरों के काम हेतु सब प्रकार साधन करता हूँ, यानी कि नारद जी कहने लगे कि गौ विप्र यानी कि गौ और ब्राह्मण असुरों के काम हेतु, यानी उनके कार्य में मैं लगा रहता हूँ, सब प्रकार साधन करता हूँ उनके जुटाने का। तो मुनि बोले, है आपकी महिमा अगम अपार, आज तलक भी मिल सका नहीं किसी को पार। यानी कि बहुत सुंदर भगवान उनको बतला रहे हैं कि गौ अविप्र सुरों के काम हेतु सब प्रकार साधन करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं कार्य है लगाऊं, तो आप सेवा क्या करेंगे, सब सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ। नारद से कहने लगे भगवान राम। तो मुनिवर नारद बोले, नारायण नारायण। मुनि बोले, है आपकी महिमा अगम अपार, मतलब आपकी महिमा का कोई पार नहीं है, तो आज तलक भी अमिल सका नहीं किसी को पार। यानी कि आपकी महिमा अपरंपार है, इसका तोड़ इसका अंत आज तक किसी ने नहीं जाना। मैं ब्रह्मा लोक में कुछ दिन तो ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहा, यानी कि अब मैं ब्रह्म लोक से आया हूँ, ब्रह्म लोक में कुछ दिनों तक ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहा हूँ। और फिर किया विचार यहाँ का, तब ब्रह्मा ने यह संदेश कहा। फिर मैंने जो है यहाँ का विचार किया कि भगवान विष्णु नारायण से मिलने के लिए मुझे इस भूलोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, माँ सिया के दर्शन करूंगा। ऐसे विचार जब नारद मुनि के मन में आए तो ब्रह्मा जी जानी जान थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, सारा कुछ जान लेते थे अंतरकरण का हाल। तो नारद जी बता रहे हैं कि फिर किया विचार यहाँ का, तब ब्रह्मा ने यह संदेश कहा, जिस कारण है अवतार लिया, यानी कि जिस कारण भगवान राम ने अवतार लिया है वो नाथ कार्य करिए जल्दी, मतलब जिस कारण से आप इस भूलोक में अवतारित हुए हैं और जो कार्य के लिए आपको कहा गया उस कार्य को जल्दी जल्दी करिए। तो करके संहार निश्चरों का,
यानी कि जो यहाँ पर दुष्ट है, जो निश्वरों यानी कि जो निश्वर हैं, जो नहीं मानते ईश्वर को, तो उनका जो राक्षस गुणी है और उनका जो है पृथ्वी का दुख हरिए जल्दी, यानी कि करके संहार निश्चरों का पृथ्वी का दुख हरिए जल्दी। मतलब इस पृथ्वी पर जो उपद्रव मचा रखे हैं उनको पृथ्वी से निजात दिलाइए, पृथ्वी को उनसे अलग कीजिए, ताकि पृथ्वी माता अपने उपज में अपनी तरक्की करे, हमें अन्न धन और सब कुछ प्राप्त करे, तो पृथ्वी का दुख जो है हरिए जल्दी। तो दशरथ प्रतिज्ञा चल रही है मित्रों, बोले राम मुनेश तुम कहो उन्हें समझाए, यानी कि अब राम कहने लगे, बोले राम मुनेश तुम, यानी कि हे राम बोले कि मुनेश्वर तुम कहो उन्हें समझाए, मतलब तुम जाके समझाना उनको कि कुछ दिन में होगा सफल कार्य अवसर पाए, यानी कि जब भी जैसा भी मेरे को अवसर प्राप्त होगा तो ब्रह्मा जी से कहना कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से संदेश देना कि उन्हें समझा के कहना कि कुछ दिन में होगा सफल, कुछ ही दिन में ये कार्य सफल हो जाएगा जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ धरती पे, कार्य अशुभ अवसर पाए। यह सुनकर नारद चले राम रूप उर्धार, यानी कि यह सुनकर नारद प्रसन्न हुए और राम रूप उर्धार, राम का रूप अपने में धारण करके मन में बसा के और नारद जी वहां से चल पड़े। उधर लगा सब उसी दिन दशरथ का दरबार, यानी कि उधर लगा सब उसी दिन, यानी कि उसी दिन जिस दिन नारद मिलके ये उसी दिन दशरथ का जो है दरबार लगा। तो राजा ने साधारण स्वभाव दर्पण में अपना मुख देखा, यानी कि राजा जो थे उन्होंने अपने दर्पण में अपना साधारण स्वभाव का मुख देखा। तब स्वर्ण समीप सफेद हुए कुछ बालों को सन्मुख देखा, यानी कि फिर अपने बालों की तरफ जब ध्यान गया तो बाल उनके सफेद हो गए थे, वृद्ध अवस्था उनकी आने लगी थी। तब उन्होंने दर्पण में, जब राजा दशरथ ने देखा तो दर्पण में देख के वो भाप गए कि तब स्वर्ण समीप सफेद हुए। जब नगीस से देखा तो कुछ बालों को सन्मुख देखा, यानी कि खिचड़ी पकी हुई थी, काले सफेद बाल थे, आपके हमारे भी हो जाते हैं मित्रों, तो ये तो कुदरत की रीत है। जैसे उन्मत्त सुखी जन को असोते से कोई जगाता है, यानी कि मैं तो इससे अचेत था। बहुत सुंदर श्लोक किया मित्रों, सबके लिए भगवान राम का और दशरथ का संदेश कि मैं बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बचपना है, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अब मेरा जाने का भी समय आएगा। आदमी इंसान जो है उसको भूल बैठता है। यही बात जो है राजा दशरथ समझा रहे हैं कि तब स्वर्ण समीप सफेद हुए, यानी कि जो स्वर्ण के यानी कि उनका जब स्वर्ण किया कि यार मैं अपने आप को देखूं, तो समीप जाके देखा उनको, नगीस से देखा दर्पण में, तो बाल उनके सफेद हुए, कुछ बालों को सन्मुख देखा, यानी कि कुछ बाल सफेद थे कुछ काले थे। तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई अब मेरी आयु होने लगी है, अब मुझे कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए। तो जैसे उन्मत्त सुखी जन को सोते से कोई जगाता है, यानी कि जैसे उन्मत्त यानी कि बहुत उत्पत्त जो होती है, बहुत खुशी जो होती है, बहुत प्रसन्नता जो होती है, तो सुखी जन को यानी कि बड़े सुखी से वो सोता है, तो सोते के कोई जगाता है। तो एक अचंबा, यार मैं तो गहरी निंद्रा में सो रहा था, अब मुझे क्यों जगाया। चेता जागृत होगी, जब चेतना जागृत होती है बंदा बहुत पश्चाताप करता है। तो मित्रों यहाँ का भाव यही है, जैसे ही मानो राजा को चौथा पन यू समझाता है, यानी कि अब आपकी चौथा अवस्था आ चुकी है, ऐसा राजा को समझ में आया। राजन यह सुंदर अवसर है, युवराज राम को कीजिएगा, यानी कि अब ये राजपाट जो है, युवराज जो है सबसे बड़े राम है, उनको इस राजपाट का अधिकारी अब बना दीजिए और इनका अभिषेक कीजिए।
अपना जीवन और जन्म सफल, यानी कि अपना जीवन और जन्म सफल इस स्वर्ण घड़ी में कीजिएगा। मतलब इतनी सुंदर घड़ी आ गई है, और अपने जन्म को सफल बना लीजिए। जिसका जो अधिकार है उसको दे के आप निष्पक्ष हो जाइए और निष्क्रिय हो जाइए। बच्चे अपने आप राज्य को संभालेंगे। जो रीत है, मेरा मेरा करते करते दिन रात टला ही जाता है, यानी कि इस प्रकार मेरा है ये तेरा है, मेरा मेरा करते करते दिन रात टलता जाता है, समय व्यतीत हो रहा है। चेहरे का रंग सफेद हुआ, इस पर भी सब न आता है, यानी कि चेहरा मेरा फीका पड़ गया है, रंग मेरा सफेद हो गया है, खून मेरा कम होने लगा है, इस पर भी असब्र ना आता है। मतलब फिर भी इंसान को धन की लालच और राज्य गद्दी का जो है ध्यान रहता है, और सब्र नहीं मिलता उसको। ऐसे विचार राजा दशरथ अपने मन में ला रहे थे। वर्षों बीते युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में बिता दिए, यानी कि राजा जो दशरथ थे वर्षों बिता दिए उन्होंने युद्ध स्थल में, युद्ध करने जाया करते थे, और शिकार का बड़ा शौक था राजा दशरथ को, तो वर्षों में शिकार में बिता दिए। मतलब अपना समय जो है वो पूरा का पूरा युद्ध में और शिकार खेलने में व्यर्थ कर दिया। उसका पश्चाताप जब बुढ़ापे में आया तो वो सोचने लगे, वर्षों ही राजकाज देखा, वर्षों ही ऐस में घुला दिए, यानी कि वर्षों बीत गए राजकाज को देखता रहा और वर्षों ही ऐस में घुला दिए। और ऐस परिस्थिति में शिकार पे जाना है जिस तरीके से राजा लोग करते थे, तो अब खाक डाल सब झगड़ों पर, यानी कि जो भी ये सब कुछ है इसके ऊपर खाक डाल दे, इसको समाप्त कर दे और राख बना दे इसको। अब पर जल्दी साधन कर मुक्ति का, यानी कि अब जो है मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले। राजा दशरथ स्वयं कहने लगे, वो भी भक्त थे, दे रामचंद्र को राज तिलक, अवसर है यही मुक्ति का। यानी कि रामचंद्र जी भगवान को राज तिलक कर दे और राजपाट सौंप कर, ये अवसर है, बहुत सुंदर है, यही मुक्ति का मार्ग है आपके लिए, और आप मुक्त हो जाइएगा। यह विचार उर आधार कर अमुदित सो अवसर पाए। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर यह विचार उर आधार कर, यानी कि ऐसा विचार राजा दशरथ के अंतरकरण में धारण कर लिया। मुदित शुभ अवसर पाए, यानी कि मुद्दत के बाद ऐसा शुभ अवसर आपके करीब आया है, आपने पाया है, तो प्रकट किया गुरु के निकट। फिर जो अपनी व्याख्या थी, अपना विडंबना थी, जो भी उनके अंदर शंका थी, तो प्रकट किया गुरु के निकट। राजा ने हर्षाए, मतलब राजा ने बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत सीरियस होके हर्षा मतलब हर्ष से जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास चले गए। तो गुरु बोले, तुमने किया राजन श्रेष्ठ विचार, राम राज्य अभिषेक है उत्तम सभी प्रकार। यानी कि गुरु जी बोले कि तुमने किया राजन श्रेष्ठ विचार, हे राजन, हे राजा दशरथ, तुमने बहुत सुंदर जो है विचार उत्पन्न किए हैं। राम राज्य अभिषेक है, यानी कि राम राज्य का अभिषेक कीजिए, और उत्तम सभी प्रकार, और सभी प्रकार से ये उत्तम और फलित है, ऐसा कार्य आपको कर देना चाहिए। पुत्रों पर सौंपे राजभार है, धर्म यही राजाओं का, यानी कि राजाओं का धर्म है और माता पिता का धर्म है कि अपना जो भी कुछ है बच्चों को सौंप के, अपने पुत्रों को हवाले करके और उनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न करा के अपना भार उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। धर्म यही राजाओं का है। और तो जितने भी राजा होते हैं सब अपने परिवार के राजा होते हैं, माता पिता। तो जरूर नहीं कि देश का राजा हो, आप भी राजा हैं, हम भी राजा हैं अपने परिवार के। तो धर्म हमारा यही कहता है कि पुत्रों का जब समय आए तो पुत्रों को जो है राजपाट उनके हिस्से का दे के उनको ज्ञान प्रदान करके और कुछ संन्यास ले लेना चाहिए। चौथे पन में तप योग करे, है कर्म यही पुरखाओं का, यानी कि चौथे पन में, यानी कि चौथी अवस्था वृद्ध अवस्था होती है मित्रों। जैसे किशोर है, युवा है,
फिर किशोर से युवा अवस्था, फिर संन्यास आश्रम, और फिर उसके बाद वृद्ध आश्रम। तो यहाँ पर वृद्ध आश्रम की मान लो बात हो रही है, उसके बाद संन्यास ले लेते हैं, वृद्ध आश्रम के बाद संन्यास आश्रम होता है। तो इस प्रकार से जो है चौथे पन में तप योग करे है कर्म, यही पुरखाओं का जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे को ज्ञान प्रदान करके गए हैं कि चौथे पन में यानी कि संन्यास धारण करने के पश्चात जो है तप योग करें, मतलब भगवान से जुड़े, भगवान में अपना चित्त लगाएं और उनकी आराधना करें, तब आपको मुक्ति होगी, फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। है कर्म यही पुरखाओं का, यानी कि जो पुरखे होते हैं हमारे बुजुर्ग होते हैं उनका यही कर्म रहा है। जब वशिष्ठ मुनि को हुआ यह सब अधिकार, यानी कि जब वशिष्ठ मुनि को हुआ यह सब अंगीकार, यानी कि जो भी था वो अंगीकार हुआ, आज्ञा हुई उनकी, तो घर आकर फिर नृपति ने किया एक दरबार। उसके बाद फिर राजा ने दरबार लगाया, वहां पे प्रजाओं को और अपने मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। हे सभासदों, हे प्रजागणों, चौथा पन मेरा आया है, यानी कि अब मैं वृद्धावस्था में आ गया हूँ और मेरा चौथा पन आ गया है। अब मेरा संन्यास लेने का समय आ चुका है, अब मुझे इन गृहस्थ आश्रम को त्यागना होगा। ऐसे सुंदर विचार राजा दशरथ ने अपनी भरी सभा में सुनाया। अब रामचंद्र सब लायक है, यह सब ने ही बतलाया। मतलब सारे वहां उपस्थित गण कहने लगे कि अब रामचंद्र जो हैं वो इस लायक हो गए हैं। सब लोग ने उनका समर्थन किया। गुरु महाराज की सम्मति से मैं राज इन्हीं को देता हूँ, यानी कि मैं अपने गुरु महाराज जो है वशिष्ठ जी और मेरे गुरुदेव हैं और कुल गुरु हैं, इनकी संपत्ति से यानी कि इनकी इजाजत से और इनका ही सब कुछ दिया हुआ है, मैं राज इन्हीं को देता हूँ। यानी कि गुरु की आज्ञा से मैं ये राजपाट रामचंद्र को देना चाहता हूँ। अनुचित और उचित विचार कहो, मैं सबसे सम्मति लेता हूँ। मतलब क्या ये उचित है या अनुचित है, ये विचार आप करके मुझे संपत्ति लेता हूँ, यानी कि मैं संपत्ति लेता हूँ कि मैं एक संकल्प लेता हूँ कि जो आप कहेंगे मैं वो ही करूँगा, कि मेरे विचारों से आप सहमत हैं, चाहे मेरे अनुचित विचार है चाहे उचित विचार है। सबके ऊपर सभा में डाला दोहा, महाराज है आपका उत्तम यही विचार। इस प्रकार सबने वहां कहा पुकार पुकार। गूंजी तब सब अवध में राज तिलक की धूम, यानी कि पूरे अवध में राज तिलक करने के लिए भगवान राम की धूम मच गई कि राजा ने संकल्प लिया है कि वो बड़े अपुत्र श्री रामचंद्र जी को राजपाट दे के उनका राज तिलक करेंगे। इससे सब लोग ढोल ताशे बजने लगे, खुशी का माहौल बन गया। तो मित्रों, तोरण और ध्वजा पताकों से सारे घर द्वार सजने लगे, यानी कि तीरण बहुत सुंदर सुंदर जो है द्वार को सजाया गया, और तीरण यानी कि तीरों से और ध्वजा झंडों से और पताकों से, यानी कि जो झंडियां होती हैं उनको पताकों बोलते हैं, उनसे सारे घर द्वार सजने लगे। मतलब बहुत पहले मित्रों झंडियों का रिवाज होता था, झंडी जो है रंग बिरंगी काट के सुतली में बांध के उससे सजाया जाता था। आजकल तो रेडीमेड का जमाना है मित्रों। हर एक जगह दरवाजों पर सोने के कलश चमकने लगे और सब ने अपने अपने द्वार पे दो दो कलश सोने के चमका के रख दिए और रंग रोगन करा के अपने घर को सजा दिया। फूलों के अर्क सुगंध भरे हर जगह पर छिड़के जाने लगे, यानी कि फूलों के अर्क फूलों के जो अर्क थे, फूलों के जो कहते हैं कि सुगंध थी, अर्क था उनका, वो जो है अब भरे हर जगह पर छिड़क जाने लगे और उनको भरे हुए, जैसे केवड़ा होता है मित्रों, फूलों का अर्क होता है, ऐसे सुगंधित करने के लिए सबके द्वारों पर वो छिड़काव करने लगे। तो अतलस मखमल के गलियों में सब कोई फर्श बिछाने लगे, यानी अतलस मखमल
यानी कि अतलस भी एक चटाई होती है मित्रों, तो अतलस वो बोलते हैं उसको। तो मखमल, और मखमल उसके अतलस बिछा के फिर उसके ऊपर मखमल का जो है बिछोना बिछाया गया। हर गली के अंदर सब कोई फरस बिछाने लगे, यानी कि मखमल के फरस वहाँ पे बिछाए गए। हीरे मोती और मणियों के हर जगह जगह पर द्वार बने, मतलब हर जगह पे हीरे मोती और मणियों के जगह जगह पर द्वार बने, यानी कि उनके अपने जो दरवाजे थे वो मोती और हीरों से जड़ित हो गए, मणियों से जड़ित होके बहुत सुंदर लग रहे थे। मणियों के स्वागत टके हुए जरियों के हरजा वस्त्र तने, यानी कि मणियों के स्वागत टके हुए, यानी कि जो उसमें स्वागत के लिए वेलकम लिखा था, स्वागत लिखा था, वो मणियों से लिखा गया था मित्रों दरवाजे के ऊपर कि आपका स्वागत है। और जरियों मतलब जरी जो होती है, गोटे जिसको बोलते हैं मित्रों, जरी गोटे को कहा जाता है कि जरियों के हरजा वस्त्र तने, यानी कि जो वस्त्र थे सबने जो है जरियों के जड़ित हो गए थे। सोने की जरियों से जो उनकी किनारियां जो है उनको बनाई गई, जो जैसे कि कुर्ता होता है तो कुर्ते में जहाँ बटन होता है वहाँ पे जरियों की जो है लगाई गई। और हरजा वस्त्र तने, और वस्त्र सुंदर सुंदर पहन लिए सबने। हर जगह बज रही नौबत थी, यानी कि हर जगह पे बज रही नौबत थी। 9 प्रकार के वहाँ पे ढोल तमाशे और सब कुछ तुंदिया बुंदिया बज रही थी, शंख छेनेकले बज रहे थे, मृदन बज रहा था। ऐसे 9 साजों से वो धूम मच रही थी। हर जगह अमंगल चार हुआ और हर जगह अमंगल गीत गा रहे थे। हर एक के जो में उमंग उठी, हर मुख से जय जयकार हुआ। लेकिन स्वर्ग में देवतागण सब बैठे विधन मनाते हैं, यानी कि हर एक के जी में उमंग उठी, हर मुख से जय जयकार हुआ, सब लोग जय जयकार करने लगे। लेकिन स्वर्ग में देवतागण, लेकिन स्वर्ग में जो बैठे देवतागण थे सब बैठे विधन मनाते हैं, यानी कि वो जानते थे कि इसमें विधन कोई ना कोई आएगा, इसलिए वो बड़े चिंतित थे। तो जो बाजे बजे अयोध्या में ये उनको कहाँ सुहाते हैं, यानी कि जो बाजे गाजे बज रहे थे ये देवतागणों को नहीं सुहा रहे थे, क्योंकि सत्य को वो जानते थे कि कोई बहुत बड़ा विघ्न इस कार्य में पड़ेगा। तो दोहा इंद्र सभा में, यानी कि वो जानते थे अगर ये राजा बन गए भगवान राम तो ये कार्य कैसे होगा जिस कार्य के लिए भगवान इस धरती पे अवतारित हुए हैं। राक्षसों को किस तरीके से वो समाप्त करेंगे, जिस कार्य के लिए आए हैं उसमें विघ्न आ जाएगा। तभी देवतागण जो थे मित्रों सब लोग तो खुशी मना रहे थे, लेकिन स्वर्ग में देवतागण सब बैठे विघ्न मनाते हैं कि इसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ना चाहिए। जो बाजे बजे अयोध्या में ये उनको कहाँ सुहाते हैं, मतलब देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था कि राजा बन गए तो कार्य अधूरा हो जाएगा। तो दोहा इस जगह पे बहुत सुंदर उच्चारण मित्रों, दोहा इंद्र सभा में खड़े हो सबने करी पुकार, मतलब इंद्र की सभा में सारे देवतागण खड़े हो गए और इंद्र से खड़े होके आप पुकार करने लगे, हे शारद माता, यानी कि शारदा माता जो है बुद्धि पे की माता होती है, श्रद्धा पूर्ण करने वाली, हे शारदा माता तुम्हें विनय बारंबार, मतलब आपसे विनय बारंबार विनती है, मतलब शारदा माँ को पुकारा इंद्र सभा के दरबार में कि आपसे बारंबार विनती है, आगे क्या करना है। गायन यहाँ पे भजन हुआ है मित्रों, तो देवता लोग भजन गा रहे हैं कि महारानी बुद्धि, यानी कि शारदा बुद्धि की देवी है, महारानी बुद्धि विदा सिंहासन आके विराजो, मतलब अपने सिंहासन पे आके बैठो, बड़ा दृश्य दिखाओ, यानी कि जरा दृश्य दिखाओ, दर्शन दीजिए। मात हम पे असंकट आया, इस कारण ने तुम्हें बुलाया, करो कृपा जरा अवध में जाओ, रानी ककई की अमति पलटाओ। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों गायन हो रहा है कि
माता के संकट आया तो उन्होंने महारानी शारदा को आमंत्रित किया कि आप अपने आसन पर बैठिए और अयोध्या नगरी में जाइए, जहाँ पे भगवान राम है, उसको अवध नगरी कहा जाता था मित्रों। अब उसका नाम अवध से अयोध्या रख दिया गया है। तो अवध नगरी में जाइए, जहाँ राजा दशरथ राज करते हैं। तो उनकी 4 पत्नियां हैं, तो 4 में से एक जो पत्नी है ककई है, उसकी मति जरा पलटा दो, उसको कुछ याद दिला दो। तो मित्रों ऐसा भजन वहाँ हो रहा था। दशरथ प्रतिज्ञा चल रही है मित्रों, अब भरत अवध राज पाए, राम बने कोई जाए। यानी कि अब भरत अवध राज पाए, यानी कि ऐसा कुछ उनके मन में बुद्धि उनकी हर लीजिए और जाके बोलिए। बुद्धि माता को कहा जा रहा है कि बुद्धि माता जरा उसकी बुद्धि हर लीजिए, जो वो हमारे पक्ष में जो है वो बात करे। तो माँ मैंने भी अरदास लगाई आपसे, जो ये विचार मेरे अंदर आ रहे वो भी सत्य होने चाहिए, कि किसी तरीके से उनकी मति उलट जाए और वो संधि कर ले। तो देवता गणों ने जब अरदास लगाई तो मान के सामने कि अब भरत अवध राज पाए, मतलब जो भरत है ककई के पुत्र, वो राज पाट उनको मिले और राम बन को जाए, और राम जो है वो वन को चले जाए। उनकी जो है वन में जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पे राक्षसों का वध करेंगे। तो ऋषि मुनि जो है धर्म के मार्ग पे उनका जो रुकावट है वो सब समाप्त हो जाएगी। राम इसी कार्य के लिए आए, अगर राजा बन गए तो ये कार्य बीच में रुक जाएगा, फिर बहुत कष्ट में ये भोगलोक पड़ जाएगा। ऐसे विचार देवताओं ने प्रकट किया। अनिश्चर असुर मार कर पृथ्वी को ले उबार, यानी कि अनिश्चर यानी कि जो भगवान को नहीं मानते असुर है, तो मार कर पृथ्वी को ले उबार, यानी कि पृथ्वी उनके पाप से दबी हुई है, और अगर उनका संहार हो जाएगा भगवान राम के हाथों तो धरती उभर जाएगी, धरती का कल्याण हो जाएगा। इसी कारण बुलवाया महारानी, इसी कारण आपको यहाँ भरे दरबार में बुलाया गया है। दोहा मित्रों गाना समाप्त हुआ। दोहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं मित्रों। और दोहा है इसके बाद, प्रकट हुई वाणी तभी हर्षा सुर समुदाय, यानी कि दोहा है मित्रों, प्रकट हुई वाणी तभी, तभी आकाशवाणी हुई हर्षा सुर समुदाय, यानी कि जब आकाशवाणी हुई तो सुर समुदाय जो वहाँ के उपस्थित गण थे, जो असुर थे सुर थे, सब ने वो आकाशवाणी सुनी। मन इच्छा तब सुरों ने कह डाली पुलकाए, यानी कि जो मन की इच्छाएं थी उन्होंने सब कह डाली। उस समय हृदय में हर्षमान वाणी कौशलपुर में आई, यानी कि आप अयोध्या की बात हो रही कि वाणी कौशलपुर में भी गई, जहाँ कौशल्या थी भगवान राम की माता, उनके कान में भी आई। अतः मंथरा ककई की दासी थी, मंथरा जो थी वो ककई की दासी थी, पल में उसकी मति पलटाई, मतलब बुद्धि माता ने उनकी पलटी और आकाशवाणी से उनकी मति जो है वो पलटा दी। तो अब बाजार में जय पहुंची दासी, यानी कि बाजार में जब पहुंची दासी, मतलब दादी जो है जो ककई की दासी थी वो बाजार में गई तो देखी पुर की अद्भुत शोभा, यानी कि वो देख के उसको जलिस हो गई कि इतनी सजावट, इतना बाजार क्यों सजा हुआ है, हर वासी के घर में इतनी सजावट क्यों है। उसने पूछ लिया कि भाई इतनी ये जो है आज क्या होने वाला है, इतनी सजावट क्यों हो रही है, मतलब ककई की दासी ने पूछा। तो उन्होंने कहा भाई राम का जो है राज तिलक होने वाला है, उसकी खुशी में ये सब दीपक जल रहे हैं और ये सारा सजावट हो रही है। देखी पुर की अद्भुत शोभा, यानी कि उस नगर की अद्भुत शोभा देखी। सज रहा शहर बाजे बसते, अमंगल गायन सुन मन शोभा, यानी कि मन जो है शोभा देने लगा, मन विचलित हो गया। और सज रहा शहर बाजे गाजे बज रहे, मंगल गान जो है गाए जा रहे हैं। तो पूछा लोगों से दासी ने, जो मैंने बतलाया वो अब आ गया है मित्रों उल्लेख उसका, कि पूछा लोगों से दासी ने
किस कारण शहर सजाया है, भला किस कारण से इस शहर को आपने सजाया है। हर जगह अब धावा बजता है, यानी कि जैसे खुशी के जो है गीत वो बजाए जा रहे हैं। किस खुशी का अवसर आया है, कौन सी खुशी का अवसर आया है जो इतनी जो है बाजे काजे बज रहे हैं। लोगों ने यह सुन कहा मुझे नहीं मालूम, कल होगा रघुपति तिलक, उसकी है यह धूम। यानी कि हमें नहीं मालूम कल जब रघुपति का तिलक होगा राम का, तो उसी समय आपको पता चलेगा, और ये धूम उन्हीं की वजह से हो रही है। जब रामचंद्र का तिलक सुना तब लगी आग उसके तन में। यानी कि जो मंथरा थी उसकी जो दासी थी, मंथरा नाम था उसका, कही थी। तो मंथरा जो थी मित्रों, वो ये सुन के उसके हृदय में जलन हुई, क्योंकि बुद्धि माता जो थी उसका जो है चित्त और बुद्धि उसकी हर ली थी। तो जो वो चाह रही थी वही उसको बोलना पड़ा, वही समझना पड़ा। और तो उनके तन मन में आग लग गई, पतझड़ बन गई दम भर में। मतलब जैसे कि एक सीख सलाई हो जाती है, पत्ते सब झड़ जाते हैं, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। और वो बहुत कुमलाई उस फूले फले हरे वन में, मतलब अच्छे बड़े घर के अंदर, यानी कि फला फूला घर था, हरा भरा था। भगवान राम की खुशियां वहां पर लोटपोट हो रही थी। तो अब पतझड़ बन गई दम भर में, यानी कि जिस प्रकार से अब पतझड़ आ जाता है, एक मिनट में वहां पर मातम छा गया उनके दरबार में। तो पहले खड़े राही में कुटिला ने नैन तरफ लिए, मतलब पहले खड़ी राह में ही, यानी कि राह में जो कुटिला थी, यानी कि मथुरा जो होती है कुटिल बन गई। कुटिला ने नैन तरेर लिए, यानी कि नैनों को सिसक सिसक के नाटकबाजी करने लगी, रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। फिर राजमहल में जा पहुंची, फिर राजमहल के अंदर दरवाजे से एंट्री हुई और चली गई राजमहल में। सिर के सब बाल बखेर लिए, और उसने अपने सिर के बाल बखेर लिए। अपना बहुत बेचैनी वाला रूप उसने मंथरा जो थी उसने अपना रूप ऐसा बना लिया मित्रों भक्तों। फिर महल में जा पहुंची, सिर के सब बाल बखेर लिए, कहा ककई ने तभी। फिर ककई उसको देख के कहने लगी, दासी क्या है हाल। यानी कि कहा ककई ने तभी, दासी क्या है हाल, आज अवध खुशहाल है, तू क्यों हुई बेहाल। यानी कि आज तो पूरा अवध नगरी जो है, अयोध्या पूरी खुशी है, खुशहाल बनाई जा रही है, तो तू क्यों उदास है, तेरे को क्या हुआ। ककई कहने लगी, घर घर सबने सिर गुथवाए, तू बाल बिखेरे फिरती है। यानी कि घर घर के अंदर लोगों ने अपने बाल सुंदर सुंदर बनाए हैं, किसी ने जूड़ा किया है, किसी ने दो गुथ किए हैं, तो गुथवाए यानी कि बालों को जूड़ा बनाया, फैशन किया। और तू अपने बाल बिखेर के आ रही, जैसे तेरे को किसी ने कुछ कहा है, मारा है। क्या किसी से लड़के आई है जो नैन तरेर फिरती है, यानी कि नैनों को मतलब रोती फिरती है, क्या तेरे को किसी से लड़ाई हुई है। सब कामीन अमंगल गाती है, तू कड़ी अमंगल जाता रही। यानी कि तेरे मन में कोई अमंगल गीत में तू अमंगल कर रही है या रोना पीटना कर रही है, तू खड़ी अमंगल जो कर रही है। और जो नारियां हैं वो गीत गा रही हैं प्रेम के प्यार के। हे दर्द कहाँ या चोट लगी, किस कारण आंसू बहा रही। यानी कि कहाँ पे तेरे को चोट लगी है, किस प्रकार तू ये आंसू बहा रही है। मंथरा को बोल रही है ककई, तो अब बतला है प्राणस्वर, तू कुशल और राम लक्ष्मण कुशल तो है। यानी कि तू बतला प्राणेश्वर, तू अपने दिल पे हाथ रख के, अपना प्राणों पे हाथ रख के बतला कि तू कुशल और राम लक्ष्मण कुशल तो है। यानी कि भगवान राम लक्ष्मण सारे भाई कुशल पूर्वक तो है। मायके में प्यारा पुत्र भरत, यानी कि भरत जो है मायके के अंदर है, तो मायके में प्यारा पुत्र भरत और भरत शरद शत्रुघ्न कुशल तो है। ये वो अपने ससुराल गए में, वहां वो प्रसन्नता से तो है, खुशी तो है।
दोनों पुत्रों के बारे में, भरत के बारे में और शत्रुघ्न के बारे में उन्होंने कहा। तो दशरथ प्रतिज्ञा चल रही है मित्रों। यह सुनते ही हृदय में हुआ और विशाल, क्रोध विवश से व्याकुल हुई, आंखें हो गई लाल। यानी कि यह वचन सुनकर हृदय में हुआ और विशाल, यानी कि हृदय में और भी जलिस उत्पन्न हो गई और क्रोध से विवश व्याकुल हुई। मंत्रा व्याकुल हो गई, दासी व्याकुल हो गई, क्योंकि जलिस उसके अंदर भर गई थी और आंखें उसकी लाल लाल हो गई। बोली रघुवीर को छोड़ आज तो फिर बोली वो कि बोली रघुवर को छोड़ आज रानी है, और कुशल किसको? श्री महाराज कल प्रातः काल युवराज बनाएंगे जिसको। यानी कि और दासी बोली कि रघुवर यानी कि भगवान राम को छोड़ दे, अब आज छोड़, आज रानी नहीं है तू। तो बोली रघुवीर को छोड़ आज रानी है, और कुशल किसको? यानी कि किसकी कुशलता मनाएगी? तो श्री महाराज कल प्रातः काल युवराज बनाएंगे किसको? यानी कि कल जो है भगवान राम को राज तिलक होगा, उनको ही लगता है कि वो राजपाट दे देंगे। तो किस घमंड में तू सोती हो? यानी कि ककई को कह रही है दासी कि किस घमंड में तुम सोती हो? कुछ खबर नहीं क्या होता है, कि तुम्हें कोई खबर नहीं कि क्या होता है। खुल गए भाग्य कौशल्या के उस पर अनुकूल विधाता, यानी कि कौशल्या के भाग खुल गए हैं, कौशल्या दीदी के भाग खुल गए हैं, और अनुकूल विधाता यानी कि उनका पुत्र जो है वो इस राजपाट का मालिक बन जाएगा। तो राजा ने कैसा कपट किया, क्या तुम्हें नहीं दिखलाता है? तो ये तो राजा ने आपके साथ छल किया है। आपके दुर्दीन यानी कि दुर्दीन आप पहुंचे, कुछ प्रतीत ऐसा होता है, यानी कि आपके दुर्भाग्य जो है नगीच आप पहुंचे, कुछ प्रतीत मेरे को ऐसा हो रहा है कि राजा ने आपके साथ बहुत कपट किया है। तुम कहती थी राजा दशरथ मेरे ही वश में रहते हैं, कि राजा दशरथ जो मैं कहूंगी वही करेंगे, वो मेरे वश में रहते हैं, मुझसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं। तो मेरे इस पुत्र भरत को वे निज राज दुलारा कहते हैं, मतलब इस राजा का भरत को राज दुलारा कहते हैं। तो भला राजपाट उनको क्यों देंगे? अब कहाँ गई वो प्रेम रीति? मतलब जो है दासी वो कहने लगी कैकेयी को कि अब कहाँ गई वो प्रेम रीति? अधिकार जो उसका लेते हैं, जो उसका अधिकार लेते थे, अधिकार समझते थे, नहीं लिया भरत का नाम तिलक, यानी कि भरत का नाम तक नहीं लिया और राज्य राम को देते हैं, और बिगर नाम लिए राजा राम को वो राज्य देने के लिए अस्वीकृत हो गए। जब भी मंत्रा ने कही ऐसी बात बनाए, तभी कई तड़क कर कहने लगी रिसाए, यानी कि तभी मंत्रा जो थी ऐसे ऐसे कठोर वचन कहे, ऐसी बात बनाई कि तभी कई तड़क कर, यानी कि बहुत जैसे ताड़का थी ना, इसी तरीके से उसने ताड़का रूप धारण करके तड़क गई, जल गई, क्रोधित हो गई और कहने लगी रिसाए, और सिसक सिसक के कहने लगी चल निकल मौन हो ये दुष्टे, यानी कि बहुत क्रोधित होके कि चल चुप हो जा, यहाँ से निकल जा। तो चल निकल मौन हो ये दुष्टे, कि तू दुष्ट है, यहाँ से निकल जा। किसने यह सबक पढ़ाया? किसने तेरे को ये सब कहा है? तो घर में ये फूट कराती है, ये किसने तुझे सिखाया? यानी कि कई कह रही है कि ये तेरे को, तू किस परिवार के अंदर फूट डाल रही है, ऐसा पाठ तेरे को किसने पढ़ाया है? घर में ही फूट कराती है, यह किसने तुझे सिखाया है? इस खुशखबरी को सुनकर मैं अति ही प्रसन्न हुई, हे दासी कल राज तिलक होगा तो ये मोतीन की माला ले दासी, यानी कि मैं तो प्रसन्नता से हूँ, तेरे को मैं दान में ये मोतियों की माला दे रही हूँ, ये खुशखबरी तूने सुनाई। रानी जी देने लगी दासी को जब माल, दासी तब कहने लगी कहाँ तुम्हारा ख्याल, यानी कि रानी को उसने, रानी जो थी ककई, उसने उसको खुशी के लिए कि मेरा राम जो है वो राज्याभिषेक होगा उसका, वो प्रसन्नता से फूले न समाई
तो दासी को वो मालम माल करने लगी खुशी के मारे। तो दासी तब कहने लगी, कहाँ तुम्हारा ख्याल, यानी कि तुम किस ख्याल में डूबी हो ककई, तो ये माला तुमको बनी रही, तुझको इसकी परवाह नहीं। यानी कि ये माला जो है तुमको अब बनी रहे, मतलब तुम्हें ये माला मुबारक हो, मुझको इसकी परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे ये माला वाला नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए तुम्हारा। रानी जी पूछ राम की है, कि रानी जी ने पूछा राम की है, पूछ तो इस टाइम राम की और भरत की देखे चाहे नहीं, तेरे को तो राम की जो है पूछताछ हो रही है और तेरे भरत को देखे चाहे नहीं, मतलब तूने अपने भरत के लिए कुछ नहीं सोचा। हो पुत्र तुम्हारा ही राजा, यह वचन सहाने तुमने दिया, अब उसी वचन से वीर फिरा, तुमने भी कुछ नहीं ध्यान दिया। यानी कि हो पुत्र तुम्हारा ही राजा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र भरत है वही राजा बने, यह वचन शाह ने तुम्हें दिया। ये वचन जो था राजा दशरथ ने कहा था कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र है यही राजा बनेगा। अब उसी वचन से वीर फिरा, यानी कि उसी वचन से वो फिर गए, तुमने भी कुछ नहीं ध्यान दिया और तुमने उस तरफ कोई ध्यान ना दिया। राजा जो थे वो अपने वचन से फिर गए। देखो चालाकी राजा की, ये कपट हमेशा रखते हैं, यानी कि राजा की चालाकी तो देखो, तुम्हारे प्रति हमेशा कपट रखते थे। नैनीताल में भेजे भरत लाल, यानी कि अब अपनी ससुराल में उनको भेज दिया, मतलब आपके पुत्र को और दूसरे भाई को जो है वहाँ पर भरत लाल को वहाँ भेज दिया और पीछे से कपट किया ना कि भरत को क्यों ससुराल भेजा और खुद यहाँ पे ये रचना रची। ये वो दासी उसको भड़का रही है। तो नए साल में भेजे, नैना साल में भेजे, अब भरत लाल पीछे मन चाही करते हैं, मतलब उनको भेजने के बाद पीछे से मन चाहा जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहीं हुआ उत्सव, क्या ऐसा कभी उत्सव होता है? हर शहर में नेवते भिजवाए, हर शहर में उन्होंने नेवता भिजवाया और दोनों राजकुमारों पर कोई खबर तलक नहीं पहुंचाए। मतलब जो भरत और शत्रुघ्न थे उनके पास कोई भी, दोनों राजकुमारों के पास कोई भी खबर नहीं दी कि यहाँ पे भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, कि तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ, कोई संदेश नहीं पहुंचाया। रानी बोली कुबरी मुंह को जरा संभाल, यानी कि अभी तक तो जो थे और रानी जो ककई जो थी वो बहुत मतलब स्नेह प्रेम करती थी राम से, तो अभी तक उसके मन के अंदर ऐसे कोई विचार उत्पन्न नहीं हुए, उस पर क्रोधित हो रही थी अपनी दासी पे। रानी बोली कुबरी, यानी कि कुबड़ निकले तेरे, मतलब कोसने लगी, और मुंह को जरा संभाल, अपने मुंह को संभाल के बोल, इसमें मुझको क्या पड़ी, कुछ भी कहे निरपाल, यानी कि मेरे को इसमें क्या हर्ज है, राजा जो है वो कुछ भी कहेंगे वही मुझे स्वीकार है। ऐसा विचार जो है और ककई के मन में अभी तक चल रहा है मित्रों। तो क्यों मुझको तो श्री राम भरत दोनों ही है एक बराबर है, यानी कि ककई कहने लगे कि राम और भरत में कोई मेरे अंतर नहीं है, जैसे श्री राम है वैसे मेरे भरत हैं, जैसे भरत है वैसे मेरा श्री राम है, दोनों में दोनों एक बराबर है मेरे लिए। तो क्यों इस तरीके की बात करिए, जो राम की ओर देखती हूँ तो भरत से भी कुछ बढ़कर है, यानी कि मैं राम को जब देखती हूँ, राम से मिलती हूँ, राम से बात करती हूँ, तो मेरे जो भरत मेरा जो पुत्र है उससे भी राम की ओर मैं बड़ा स्नेह प्रकट करती हूँ, बहुत उनको चाहती हूँ, भरत से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, माँ कहकर मुझे पुकारते हैं। तो हे कोमल राम स्वभाव बहुत, यानी कि राम जो है बहुत कोमल स्वभाव के, शांत है, कौशल्या सब माता है, यानी कि सब माता, यानी कि कौशल्या जो है उनकी माता जो वो बहुत सब्र वाली माता है, वो सब कुछ सब्र कर लेती हैं, फिर भी मुझसे है प्रेम अधिक कर दे की खूब परीक्षा है, यानी कि खूब परीक्षा करके कौशल्या से ज्यादा राम जो है अब मेरे को चाहते हैं। कहने लगी उनकी जो है ककई की उससे ज्यादा तो
मतलब भगवान राम जो है, कौशल्या उनकी माता थी राम की, और उससे ज्यादा तो मैंने कई बार प्रतीक्षा ली कि क्या मुझसे राम प्यार करते हैं। तो राम बहुत ककई से प्यार करते थे, उनके प्रति बहुत स्नेह प्रेम करते थे। तो मित्रों, राजा दशरथ जो है, यहाँ पर दशरथ प्रतीक्षा चल रही है मित्रों। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों, मेरे भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।